माय यूट्यूब फैमिली, मैं हूँ शाज़ीम बज़मी और वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज जो रेसिपी मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ वो है ज़र्दे की रेसिपी। ज़र्दा मोस्टली आप लोगों ने अपने घरों में खाया होगा और यकीनन आप लोगों ने बनाया भी होगा। तो चलिए मैं कैसे बनाती हूँ ज़र्दा देखिए। एक बड़े पतीले में हमने पानी डाल के चूल्हे पे रख दिया है। जब तक ये उबल रहा है तो हमने इसमें 4 इलायचियाँ डाल दी हैं और 1 टीस्पून इसमें नमक हम इसमें ऐड कर देंगे। और ये पानी उबलेगा तो हम इसमें चावल अच्छे से बॉईल कर लेंगे। पानी उबल चुका है और हमने इसमें चावल डाल दिए हैं। चावल हमने फुल कुक करने हैं क्योंकि ये सेला राइस हैं और ये फुल कुक ही होंगे, क्योंकि जब ये ज़र्दे की शीरे में मिक्स होंगे तो ये ज़्यादा हार्ड हो जाएंगे। इसलिए हमने पहले से इनको फुल कुक करना है ताकि ये शीरे में मिल के और ज़्यादा हार्ड ना हो बल्कि नॉर्मल राइस हो। तो हमने उबाल के इनको छन्नी से स्ट्रेन कर लिया। अब हम इसको साइड पे रख देंगे और अब हम बाकी ज़र्दे की तैयारी करते हैं। ज़र्दे के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए वो मैंने पहले ही सारी तैयार करके रखी हुई हैं, आप देख सकते हैं। कंडेंस मिल्क है, ये मैंने घर पे ही बनाया है। इसकी रेसिपी भी मैं इंशाल्लाह अपलोड करूँगी। 1 बाउल कंडेंस मिल्क है और 1 बाउल इसमें बादाम का है, 1 बाउल नारियल है और 1 बाउल दूध मैंने फाड़ के नींबू डाल के निकाल के मलमल के कपड़े से छान लिया था और 1 बाउल ये होममेड खोया है और किशमिश है 1/2 बाउल। और ये टूटी फ्रूटी, इसको मेवा भी कहते हैं और शर्फियाँ भी कहते हैं, ये ज़र्दे में डलेंगी। और ये केवड़ा है और ये ज़र्दे के रंग हैं, ये दोनों इसमें ऐड करेंगे। और चीनी 1 किलो 25 ग्राम है और ये ऑयल है तकरीबन 1 कप। चीनी इसमें ऐड कर देंगे 1 किलो 25 ग्राम। 1.5 किलो मेरे पास चावल हैं तो आप इसमें 1.5 किलो ही चीनी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसमें ज़्यादा नहीं डाल रही, मुझे बहुत ज़्यादा मीठा नहीं पसंद है, इसलिए मैं इसमें तकरीबन 1.25 किलो चीनी डाल रही हूँ। और 1/2 कप इसमें पानी डाल रही हूँ ताकि चीनी सख्त ना हो जाए, क्रिस्टल ना बन जाए उसमें। तो अब हम इसको पकाने के लिए रख देंगे। साथ ही हमने दूसरे चूल्हे पे एक पतीली रख देनी है, उसमें हम मिक्सचर बना देंगे और साथ साथ ये शीरा भी बन रहा है। और इसमें हम ये कंडेंस मिल्क डालेंगे और उसके बाद इसमें हम साथ साथ शीरे को भी देखते जाएंगे। कंडेंस मिल्क में हम थोड़ा सा ये खोया डालेंगे जो कि होममेड खोया है और इसकी रेसिपी मैंने अपने चैनल पे अपलोड की हुई है, आप चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं। और ये मैंने इसके साथ इसमें डालूँगी, ये दूध मैंने फाड़ के रख दिया था मलमल के कपड़े से स्ट्रेन करके, ये भी मैं इसमें 1/2 बाउल ऐड कर दूँगी। इसके अलावा ये पिसा हुआ नारियल है, ये मैं थोड़ा सा इसमें ऐड करूँगी और इसको हम मिक्सचर को थोड़ी देर पका लेंगे चूल्हे पे अच्छे से। बहुत देर इसको कुक नहीं करना, बस जस्ट मिक्स करना है इसको। ये तैयार हो गया है, अब इसको हम साइड पे रख देंगे और अपने शीरे की तरफ आते हैं। शीरा तकरीबन तैयार है। अब हम इसमें बाकी के ड्राई फ्रूट वगैरह सब इसमें ऐड करेंगे। तो इसमें हम बादाम ऐड कर देते हैं सबसे पहले, उसके बाद इसमें किशमिश ऐड कर देते हैं और ये खोपरा है नारियल, ये बारीक कटा हुआ, ये भी इसमें ऐड कर दिया। और ये अशरफियाँ हैं, ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि शीरा इनमें अच्छे से धस जाए।
उसके बाद तकरीबन 1 टीस्पून हम इसमें केवड़ा एसेंस ऐड करेंगे। केवड़ा एसेंस से इसमें बहुत अच्छी सी खुशबू आती है, इसलिए हम इसमें केवड़ा एसेंस डालते हैं। और ये 3 बाउल में हमने थोड़े थोड़े चावल निकाल लिए हैं बॉयल किए हुए। अब हम इसमें 3 मुख्तलिफ़ कलर डालेंगे ताकि ये अलग अलग कलर हो। हम चावलों में एक साथ दम लगाते वक्त कलर नहीं डालेंगे, उससे कलर ज़्यादा डल जाता है सम टाइम और सारे चावल बहुत ज़्यादा कलरफुल हो जाते हैं। और मैं सफ़ेद चावल ज़्यादा रखना चाह रही हूँ और कलर थोड़े देना चाह रही हूँ, इसलिए मैंने ये अलग रख दिए हैं। ये दम लगाते वक्त मैं इनको उसके ऊपर ऐड कर दूँगी। अब तकरीबन शीरा तैयार हो चुका है। हम ये चावल सारे इसमें डालेंगे और फिर इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हमने इसमें सारे चावल डाल दिए हैं और इसको हम अच्छे से मिक्स कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि शीरा इसमें काफ़ी ज़्यादा है और अभी बहुत सोगी से लग रहे हैं, लेकिन दम में ये बिल्कुल सेट हो जाएंगे। अब इसमें से हम कुछ चावल निकाल लेंगे ताकि हमने जो खोए का मसाला बनाया था, मिक्सचर सा जो बनाया हुआ था खोए का, हम वो इसमें ऐड कर सकें। तो ये हम निकालेंगे और इसके बीच में हम मिक्सचर डालेंगे, खोया और जो हम ये बनाया था मिक्स खोया और फटे हुए दूध का। ये हम इसके दरमियान में सारा ऐड करेंगे और उस ऊपर से हम इसमें चावल वापस डाल देंगे जो हमने चावल निकाले थे। ये मिक्सचर ऐड करने से आपका ज़र्दा बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सा बनेगा और इससे बहुत अच्छा इसका टेक्सचर लगेगा। कुछ हमने गार्निश के लिए रख दिया और कुछ हमने इसके दरमियान में ऐड कर दिया बिरयानी के, और ऊपर हमने जो चावल निकाले थे वो चावल वापस के ऊपर डाल दिए। अब हमने जो चावल निकाले हुए थे जिनमें हमने कलर लगा के रखा हुआ था, वो वाले चावल हम इसके ऊपर आराम से ऐसे डाल देंगे। तो रेड वाले चावल हम इसमें थोड़े डालेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा कलरफुल हो जाएगा, इसलिए रेड और ग्रीन हम थोड़े डालेंगे। अगर बाद में हमें लगा के डालने चाहिए तो हम डाल देंगे। अभी मुझे नहीं ज़रूरत इनको और डालने की, बस इतने ही काफ़ी हैं। और इसको हम अभी कवर कर देंगे। तकरीबन इसको 5 मिनट फुल आंच पे इसको पकाना है और उसके बाद हल्की आंच पे इसको पकाना है। तो ये देखें ये दम लग चुके हैं और जो बचा हुआ जितना पिसा हुआ नारियल था मैंने सारा इसमें डाल दिया। जो मैंने मिक्सचर बनाया था कंडेंस मिल्क का, उसमें से जो बचा हुआ था सारा मैंने राइस के ऊपर डाल दिया है। नारियल से इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। आप जर्दे में पिसा हुआ नारियल ज़रूर यूज़ किया करें। ये देखें अलग अलग कलर डालने से इसका कलर कितना अच्छा निकल के सामने आया है। तो आप इस मेथड को ज़रूर ट्राई करें। तो तकरीबन ज़र्दा तैयार हो चुका है, बहुत ही मज़ेदार सा लग रहा है। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। डिश आउट करके हम इसे गार्निश करेंगे। गार्निश हम जो हमारा खोया बचा हुआ था उससे हम करेंगे। देखें इसके राइस बिल्कुल भी नहीं जुड़े हैं और कितने निखरे निखरे राइस बने हैं। और ये हम इससे गार्निश कर लेंगे। मैंने आपको बताया था कि मैंने ये 1 किलो दूध लेके उसको नींबू डाल के फाड़ लिया था और उससे फिर स्ट्रेन कर लिया था, उससे निकला है और जो कि मैं इस पर यूज़ कर रही हूँ। इससे टेस्ट बहुत मज़े का हो जाता है। और साथ हम खोए से गार्निश करेंगे। ये मैंने बताया था आपको कि ये होममेड है। ज़र्दे में इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, आप इसको ज़र्दे में ज़रूर यूज़ किया करें। इससे मैं इसको गार्निश कर रही हूँ, आपके सामने तैयार है बहुत ही मज़ेदार सा ज़र्दा। ये ज़र्दा हमारा तैयार हो चुका है और हमने इसको डिश आउट कर लिया है। बहुत ही मज़ेदार सा ज़र्दा रेडी है। आप देख सकते हैं कि इसका कलर भी कितना ज़बरदस्त है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और इसी तरीके से आप इसको बनाएं, यकीनन आपको बहुत ही मज़ेदार लगेगा।
बहुत ही कलरफुल सा है, बहुत ही ज़बरदस्त। जी फ्रेंड, आपने देखा कितने मज़ेदार सा जर्दा रेडी हो चुका है और इसको बनाना कितना इजी है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये आपको कैसी लगी। अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।